गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की तीसरी कड़ी। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नाउन जेंडर, कि जेंडर या लिंग के आधार पर नाउन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को शुरू करने से पहले पिछले क्लास का कुछ फ्लैशबैक देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों हमने पिछले क्लास में देखा था नाउन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर नाउन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में वो सब चीज़ें आते हैं दोस्तों जिनको एक जाति के रूप में, समूह के रूप में उपयोग किया जाता है, वो कॉमन जेंडर में आते हैं। किसी स्पेसिस, खास व्यक्ति या किसी जीव के समूह के बारे में चर्चा करें, उससे पता चले तो कॉमन नाउन में आता है। और किसी पर्टिकुलर पर्सन या लिविंग थिंग के बारे में पता चले या जीव के बारे में पता चले तो उसे हम प्रॉपर नाउन में लेते हैं। यदि पूरे ग्रुप की बात करें तो कॉमन नाउन, यदि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन। और ये दोनों नाउन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसमें आता है एक कि ऐसे किसी मटेरियल या मैटर के बारे में बात करें या ऐसे किसी वस्तु के बारे में बात करें जो भौतिक रूप से फिजिकल एक्सिस्टेंस होते हैं, जिनका भौतिक रूप इस दुनिया में मौजूद है, जिनको हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। वे सारी चीज़ें आती हैं आपकी कॉन्क्रीट नाउन में। और दोस्तों ऐसी चीज़ें जिनका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको हम अपनी इंद्रियों द्वारा, सभी इंद्रियों द्वारा एहसास नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, उन सभी को हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं। इस नाउन के अंदर जितने भी हमारे फीलिंग्स होते हैं उस सारे फीलिंग्स यहाँ पर आते हैं। अब आगे जो दो नाउन है दोस्तों, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इनमें है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में हम उन सभी चीज़ों को लेते हैं जिनको मापन किया जा सकता है और गिना भी जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन में हम उनको लेते हैं जिनका मापन तो किया जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं। ये था पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसकी बात। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दोस्तों सबसे पहले हम जेंडर या लिंग की बात करते हैं कि ये होता क्या है। कि किसी भी जीव का जो समाज होता है, उस समाज में उसके व्यवहार, भूमिका, उसकी एक्टिविटीज, गतिविधियां, उसकी विशेषता, इन सब के आधार पर उनको जो क्लासिफाई किया जाता है, उनको जो अलग किया जाता है, उसी को हम लिंग कहते हैं या जेंडर कहते हैं। फिर से एक बार बताता हूं दोस्तों कि किसी भी समाज में या किसी भी जीव के समाज में जीव को उसके भूमिका, रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज, एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बेस पे उनको जो क्लासिफाई किया जाता है, अलग किया जाता है, उसी को हम जेंडर या लिंग कहते हैं। तो नाउन में हम देखें तो नाउन में दोस्तों 4 प्रकार के जेंडर या लिंग पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड होता है दोस्तों आपका फेमिनिन जेंडर, और थर्ड है आपका कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ है आपका न्यूटर जेंडर। इनको हम हिंदी में मास्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग भी कहते हैं और फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहा जाता है, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहा जाता है और न्यूटर जेंडर को नपुंसक लिंग कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सबको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग, इसमें हम उन सभी चीज़ों को रखते हैं दोस्तों कि उस सोसाइटी में या उस समाज में जो भी पुरुष चरित्र या पुरुष प्रजाति के सदस्य को संदर्भित करते हैं, उसके बारे में बताता है, उनका विशेषाधिकार होता है पुरुष जाति का, तो उन शब्दों को, उन सभी चीज़ों को हम मास्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में बॉयज, यहाँ केवल पुरुष जाति के लिए उपयोग किया जाता है यह वर्ड। कॉक, ब्रदर, डॉग, फादर, ड्रोन, अंकल, जेंटलमैन, नेफ्यू, सन, किंग, हस्बैंड,
सर। इन सभी वर्ड्स को देखेंगे दोस्तों तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि इन सभी का यूज हम केवल और केवल पुरुष जाति के लिए उपयोग करते हैं। इस वर्ड को किसी पुरुष जाति को इंगित करना है, उसके बारे में बताना है, तो इन सब का उपयोग किया जाता है। इसलिए इन शब्दों पे, इन वर्ड पे पुरुष जाति का विशेषाधिकार है। तो ये सारे वर्ड जो हैं आएंगे आपके मस्कुलिन जेंडर में। और इसी प्रकार से यदि कोई वर्ड है, उस वर्ड को खासकर महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है, उनका विशेषाधिकार होता है, तो उसको हम ले लेते हैं फेमिनिन जेंडर में। तो देखिए यहां पे हम देखें तो यहां देखिए गर्ल, हैन, सिस्टर, बीच, मदर, बी, आंट, लेडी, नर्स, डॉटर, क्वीन, वाइफ, मैडम। ये सभी जो वर्ड्स हैं दोस्तों, इन सभी वर्ड्स का यूज विशेषतः महिला सदस्यों के लिए ही किया जाता है, उनका विशेषाधिकार है। तो ये सारे वर्ड आते हैं फेमिनिन जेंडर में। तो इस तरह से आपका मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर बॉयज है, लड़कों के लिए, पुरुष जाति के लिए उपयोग होता है। गर्ल्स है, महिला या लड़की जाति के लिए प्रयोग होता है। एक जाति विशेष के लिए इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। तो ऐसे कोई वर्ड्स ऐसे कोई नाउन जो पुरुषों के लिए उपयोग होते हैं, उसको हम लेते हैं मस्कुलिन जेंडर में। और ऐसे वर्ड्स जो महिलाओं के लिए ही उपयोग किए जाते हैं, आते हैं आपके फेमिनिन जेंडर में। अब हम देखते हैं अगला दोस्तों, थर्ड है आपका कॉमन जेंडर। तो यहाँ पे वो सारी चीजें आती हैं जिनको पुरुष भी उपयोग में लाते हैं वर्ड को, नाउन को, और महिला भी उपयोग में लाते हैं। मतलब मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर यूज करते हैं इस वर्ड को, इन नाउन को। लेकिन इसमें एक चीज है आपका कि इसमें जीवित चीजों को, लिविंग थिंग के लिए उपयोग करते हैं, तो वो आते हैं आपका कॉमन जेंडर में। इसमें वे सारे वर्ड्स आएंगे, वे सारे नाउन आएंगे जो मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं, पर वो लिविंग थिंग हो, उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। और ऐसे कोई वस्तु या कोई चीज जो पुरुष जाति भी उपयोग करता है और महिला जाति भी उपयोग करता है, लेकिन वो जो है निर्जीव हैं, मरे हुए चीज हैं, उनको हम रखते हैं न्यूट्रल जेंडर में। तो इन दोनों में वही अंतर है दोस्तों कि पुरुष और महिला, मेल फीमेल दोनों उपयोग करते हैं, पर कॉमन जेंडर में लिविंग थिंग, जीवित चीजें होती हैं, और न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव चीजें होती हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए चाइल्ड, बच्चा। अब वो बच्चा से क्लियर नहीं है कि वो पुरुष के लिए उपयोग हो रहा है कि महिला जाति के लिए उपयोग हो रहा है। इसमें दोनों होते हैं। बच्चों में कौन होते हैं? पुरुष महिला दोनों होते हैं। हम उनको बच्चा बोल देते हैं, बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट हम मेल के लिए भी उपयोग करते हैं और फीमेल के लिए भी उपयोग करते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड भी मेल और फीमेल दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्त आपका महिला मित्र भी हो सकते हैं और पुरुष मित्र भी हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आपका आ जाता है कॉमन जेंडर में। एप्लीकेंट, यदि कोई किसी पोस्ट के लिए आवेदन देता है, किसी चीज के लिए आवेदन देता है, तो आवेदन करने वाला मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी प्रकार से कैंडिडेट भी आपका मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और आता है आपका सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम इन सब वर्ड का यूज किसके लिए कर रहे हैं? जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, उनके लिए हम इनका यूज कर रहे हैं, इसलिए कॉमन जेंडर में आते हैं और ये दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। सिंगर, गायक दोनों के लिए उपयोग होता है। कैट, मेल फीमेल दोनों के लिए। डियर, ये भी दोनों के लिए उपयोग होता है। कब, बछड़े को कहते हैं, ये भी दोनों होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। सर्वेंट, नौकर हो गए। और फ्रेंड,
ये मतलब अनाथ बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। बेबी, बेबी हम बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए यूज करते हैं। चाइल्ड या बच्चा, ये भी हम दोनों के लिए उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स या मित्र जो होते हैं इनको भी हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। कैंडिडेट, लेटर, पेरेंट, टीचर, बर्ड, फिश, एनेमी, इन्फेंट। इन्फेंट जो बच्चा जन्म लिया होता है तुरंत या गर्भ में रहता है उसको हम इन्फेंट शब्द यूज करते हैं। तो ये जो है आपका मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ईगल, स्टूडेंट, एप्लीकेंट, मेंबर। मेंबर या सदस्य जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जीवित चीजों के लिए है, लिविंग थिंग के लिए है और दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों स्पीसीज के लिए है। तो ये हो जाते हैं आपके कॉमन जेंडर। अब हम बात करें न्यूटर जेंडर की, तो यहाँ आपको कहा गया है कि दोनों यूज करते हैं मेल और फीमेल दोनों, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव चीजों के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हाउस, हाउस तो जिंदा नहीं होता या निर्जीव होता है, तो घर तो महिला के लिए भी होता है पुरुष के लिए भी होता है। नाइफ का उपयोग दोनों कर सकते हैं, दोनों करते हैं। ट्री, ये भी दोनों करते हैं। चेयर, टेबल, बुक, बॉल, इन सब का यूज जो है दोस्तों मेल फीमेल दोनों करते हैं, पर ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जनरली नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो इस प्रकार से आपका चारों जेंडर नाउन कंप्लीट होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लें। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इनको समझने से पहले हमको जेंडर या लिंग समझना था। तो कोई भी समाज में जो व्यक्ति या कोई भी जीव रहता है उनकी भूमिका, व्यवहार, गतिविधि, विशेषताओं के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, जिनको हम लड़के या लड़कियां, महिला या पुरुष कहते हैं। उनके आधार पर नाउन देखा जाए तो 4 टाइप के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो हम बात करें मैस्कुलिन जेंडर के लिए, तो यहाँ उन नाउन्स या उन वर्ड्स का यूज करते हैं जो केवल और केवल ओनली फॉर मैस्कुलिन या ओनली फॉर मेल्स के लिए यूज होता है, केवल और केवल पुरुषों के लिए उपयोग होता है। और इसी प्रकार ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो केवल और केवल महिलाओं के लिए उपयोग होता है, फेमिनिन जेंडर में लिया जाता है। कॉमन जेंडर में दोनों के लिए यूज होगा, लेकिन जनरली लिविंग थिंग होंगे, जीवित चीज होंगे। और न्यूट्रल जेंडर में दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, पर जनरली मोस्टली ये सब नॉन लिविंग थिंग होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए कोई भी रूल नहीं है दोस्तों। कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, कुछ नाउन आपको मिल जाएंगे जिनके लास्ट में ESS जोड़कर आप उसको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है लॉयन, सिंह या शेर, लास्ट में ESS जोड़ दीजिए तो लॉयनेस हो गया, मतलब शेरनी के लिए उपयोग किया जाता है। पोएट है कवि, पोएटेस, ये कवियत्री या महिला लेखक के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से कुछ ही वर्ड हैं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, वैसे ही कुछ ही वर्ड हैं जिनको हम एक नियम या एक रूल से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये बाकी सभी चीजों के लिए काम नहीं आते, नहीं उपयोग में आते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों जिसमें मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड जोड़ देते हैं और फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स जोड़ देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, तो इस फादर की जगह में हम लगा दिए मदर, तो ये हो जाता है आपकी दादी जी। मिल्कमैन दूध वाला, तो मिल्क मैड लगा दिए तो ये हो जाती है दूध वाली। अब यहाँ पे लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी बोल दिए तो ये हो जाती है महिला के लिए। इस तरह से ही गोट, बकरी है, बकरी के सामने में ही लगा दिए, इधर सी लगा दिए। तो इस तरह से हम जो है कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम मेल और फीमेल वर्ड्स का यूज कर हम जो है उसको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं।
लेकिन इनके लिए कोई खास रूल्स नहीं है, वो आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों आज की क्लास। कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आगे और सर्च कीजिए, खोजिए कि मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं उन वर्ड्स के, इसको आपको देखना है। इसके लिए कोई खास रूल्स नहीं है कि आप विशेष रूल से आप लास्ट में कुछ जोड़ दें तो आपका वो फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम रूल के पीछे न भागें, हम इन सब को दिमाग में रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। तो सभी दोस्तों आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।